attack. Heart attack. The heart attacks. Heart attack. अचानक हार्ट अटैक. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हार्ट अटैक क्या होता है। साथ ही हम जानेंगे हार्ट अटैक्स के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं हार्ट अटैक के, एंड हाउ कैन वी डायग्नोज हार्ट अटैक एंड हाउ कैन वी रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक। और साथ ही हम जानेंगे कि हमें कौन कौन सी फूड को अवॉइड करना चाहिए ताकि हम हार्ट अटैक को प्रिवेंट कर सकें। तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक, बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है ये आप सभी के लिए। चलिए जानते हैं कि हार्ट अटैक होता क्या है। तो सबसे पहले हमें पता है कि जो हार्ट है हमारा, वो मेन पंपिंग ऑर्गन है हमारी बॉडी का, जो क्या ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है, पूरी बॉडी में सप्लाई करता है। तो जो हार्ट है उसके बेसिकली 4 चैम्बर्स होते हैं। अपर 2 चैम्बर्स को कहा जाता है एट्रियम और लोअर 2 चैम्बर्स को कहा जाता है वेंट्रिकल, जिसमें से भी एक राइट एट्रियम होता है, एक लेफ्ट एट्रियम होता है, और नीचे की तरफ राइट वेंट्रिकल होता है और एक लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो मेन पंपिंग चैम्बर होता है। जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड एओर्टा से होते हुए पूरी बॉडी तक सप्लाई होता है। अब एओर्टा क्या है? एओर्टा बेसिकली एक मेन आर्टरी होती है जो कि पूरे बॉडी तक ब्लड को पहुंचाने का काम करती है। जो एओर्टा है उससे कोरोनरी आर्टरीज कनेक्टेड होती है और ये आर्टरीज जो है वो हार्ट से कनेक्टेड होती है। तो जो कोरोनरी आर्टरीज है वो न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन सप्लाई करती है हमारे हार्ट को। जैसे कि पेट्रोल चाहिए होता है गाड़ी को चलाने के लिए, वैसे ही हार्ट को पंप करने के लिए भी ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये ऑक्सीजन और रिक्वायरमेंट हार्ट को कौन देता है? कोरोनरी आर्टरीज देती है। तो बेसिकली हार्ट अटैक में क्या होता है, ये जो कोरोनरी आर्टरीज होती है वो ब्लॉक हो जाती है, यानी कि उसमें प्लेग का डेवलपमेंट हो जाता है, जिससे कि आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है और ब्लड का फ्लो नहीं हो पाता है। मेडिकल की लैंग्वेज में इस डिजीज को बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसमें कि जो आर्टरीज है वो ब्लॉक हो जाती है और ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई नहीं हो पाते हैं इन आर्टरीज के थ्रू। तो जब कोरोनरी आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है हार्ट में, तो ऑक्सीजन और अदर न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच पाते हैं हार्ट तक। तो हार्ट क्या हो जाता है? हार्ट पंप करना बंद कर देता है क्योंकि उसके पास ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच पाते हैं, और इवेंचुअली हमारी बॉडी को भी ब्लड नहीं पहुंच पाता है। ऑक्सीजन की कमी हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर एंड ऑटोमेटिकली कोई भी इंसान है उसकी डेथ हो जाती है। इसी कारण से हार्ट अटैक आता है। अब क्या क्या सिम्टम्स हैं हार्ट अटैक के वो जान लेते हैं। सबसे पहला सिम्टम तो ये है कि पेन इन द सेंटर ऑफ चेस्ट, यानी कि चेस्ट के बीचों बीच अगर पेन हो। साथ ही लेफ्ट हैंड में पेन देखा जाता है हार्ट अटैक के केसेस में। साथ ही बर्निंग इन चेस्ट, हार्ट जहाँ पे होता है हल्का सा लेफ्ट साइड होता है हमारी बॉडी में, तो वो लेफ्ट साइड अगर पेन ज्यादा हो रहा है तो वो एक सिम्टम हो सकता है हार्ट अटैक का। साथ ही रेस्टलेसनेस यानी कि थकान, स्वेटिंग, कोल्ड स्वेट देखा जाता है हार्ट अटैक में। ठीक है, बेचैनी होना, टायर्डनेस होना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में दिक्कत होना, ये सारी चीजें हार्ट अटैक में देखी जाती हैं। लोगों में मिसकंसेप्शन हो जाता है, वो बहुत सी बार जो गैस बनती है, एसिडिटी होती है, उसके कारण जो दर्द होता है उसको समझ लेते हैं कि वो हार्ट अटैक का दर्द है। तो अब इनको दोनों ही तरह के दर्द को, एक गैस वाले दर्द को और हार्ट अटैक वाले दर्द को कैसे पहचाने? तो बेसिकली जब गैस बनती है बॉडी के अंदर, जिसे हम एसिडिटी बोलते हैं, उसमें जो है स्वेटिंग नहीं होती है और उसमें हाथ में जो लेफ्ट हैंड में जो दर्द होता है वो भी नहीं होता है। ठीक है, तो इससे हम जान सकते हैं कि हमारा दर्द गैस वाला है कि हमारा दर्द हार्ट अटैक वाला है। साथ ही जो गैस होती है उसके कारण जो दर्द होता है वो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होता है, यानी कि वो जानलेवा नहीं होता है, बट हार्ट अटैक का दर्द जो है वो जानलेवा हो सकता है। ठीक है, और जो गैस के पेशेंट्स है वो इनडाइजेशन से सफर करते हैं, पर हार्ट अटैक पेशेंट्स में इनडाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, अब हम जानते हैं क्या क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं हार्ट अटैक के। फर्स्ट इज बीइंग ओवरवेट, नॉट एक्सरसाइजिंग रेगुलरली, हैविंग हाई ब्लड प्रेशर, हैविंग हाई कोलेस्ट्रॉल, ईटिंग अ लॉट ऑफ फूड दैट हैव कोलेस्ट्रॉल, सॉल्ट एंड अनहेल्दी फैट इन देम, having high blood sugar level, feeling stressed, using tobacco, etc. ये सारे जो है रिस्क फैक्टर्स होते हैं हार्ट अटैक के। ठीक है, अब हम जानते हैं कि हाउ वी कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक।
तो सबसे पहला तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, ठीक है, जिसमें आपको फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को कंज्यूम करना चाहिए। साथ ही हाई फाइबर डाइट को आपको लेना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात कि जो सॉल्ट है वो आपको बहुत ही लेस अमाउंट में कंज्यूम करना चाहिए, ठीक है। और बहुत सारे लोग समझते हैं कि शुगर जो है वो हार्मलेस नहीं है हमारी बॉडी के लिए, बट शुगर भी हार्मलेस है जब हम उसे एक्सेसिव अमाउंट में कंज्यूम करें, क्योंकि जो शुगर है वो मेन कंपोनेंट है कैलोरीज का, ठीक है। 1 ग्राम ऑफ शुगर जो है उसके अंदर होती है 4.5 कैलोरीज। तो आप देख सकते हैं कि कितनी कैलोरीज होती है हमारी शुगर के अंदर। तो शुगर का भी एक्सेस में आपको कंज्यूम नहीं करना है, ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखें। अब द लिवर विल टर्न द एक्स्ट्रा कैलोरीज फ्रॉम शुगर इनटू कोलेस्ट्रॉल। अब जो लिवर है जब उसके पास एक्स्ट्रा कैलोरीज होती है तो वो क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट कर देता है, शुगर को कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट कर देता है। अब कोलेस्ट्रॉल आपको पता ही कितना खतरनाक है अगर बढ़ जाए हमारी बॉडी के अंदर। तो जो कोलेस्ट्रॉल है वो भी एक टाइप का फैट है, फैट यानी कि हम कॉमन लैंग्वेज में बोले चर्बी, ठीक है। तो जो कोलेस्ट्रॉल है वो मेन रीजन होता है हार्ट अटैक का। तो जो कोलेस्ट्रॉल है वो क्या करता है, हमारी ब्लड वेसल्स जो होती है, आर्टरीज जो होती है, उसे क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। जैसा कि मैंने वीडियो में बताया था कि एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है, जिसमें कि प्लेक का डेवलपमेंट हो जाता है आर्टरीज के अंदर, जिससे कि ब्लड का फ्लो नहीं हो पाता है और ब्लॉक हो जाती है आर्टरीज, जिससे कि हार्ट अटैक आता है, ठीक है। तो जब हम कुछ अमाउंट फैट का कंज्यूम करें हमारी बॉडी में वही अच्छा है, क्योंकि कुछ अमाउंट जो है वो इसेंशियल होता है हमारी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए। तो फैट जो है, कुछ इसेंशियल फैट्स जो है वो तो हमें लेने ही चाहिए, बट हमें एक्स्ट्रा फैट्स कंज्यूम नहीं करने चाहिए। और साथ ही आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे आपको मैदा अवॉइड करना है, क्योंकि मैदा जो है हमारे इंटेस्टाइन में जमता है, ठीक है। साथ ही शुगर आपको कम लेनी है, ऑयली फूड कम खाना है, सॉल्ट का कंजम्पशन कम करना है, ठीक है। और आपको क्या अवॉइड करना है, मीट का कंजम्पशन कम करना है, क्योंकि मीट जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑयल प्रेजेंट होता है, जिससे कि फैट बढ़ता है हमारी बॉडी का एंड इवेंचुअली कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है, ठीक है। इसीलिए आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है टू प्रिवेंट द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक। अब हम जानते हैं कि हार्ट अटैक को डायग्नोस कैसे किया जाता है। तो सबसे पहला तो फिजिकल एग्जामिनेशन, सेकेंड ब्लड टेस्ट, थर्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जिसे हम ईसीजी बोलते हैं। ईसीजी तो आपको करवा ही लेना चाहिए अगर आपको थोड़ा भी चेस्ट में पेन वगैरह हो रहा हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो रही हो आपको हार्ट में, तो आपको जल्दी ईसीजी करवा के अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना चाहिए, ठीक है। और जो भी डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशंस दे उसको आपको फॉलो अच्छे से करना चाहिए। आई होप आज की इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिली होगी, कुछ आपने सीखा होगा इस वीडियो से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कुछ भी डाउट है आपको इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर उसका आंसर दूंगी। ओके, थैंक यू।